Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Shikha Kaur. I welcome you all to my channel, and in this video I'm going to explain you about flat and round characters. So both these terms were used by E.M. Forster in his work Aspects of the Novel. तो E.M. फॉस्टर ने इन दोनों टर्म्स को फ्लैट कैरेक्टर्स एंड राउंड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, इनके बारे में बताया है अपने एक वर्क में जो है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1927. सो अब हम बात करते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स की. दीज कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी और प्ले. तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स, इनमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखते थ्रू आउट द वर्क. दो ये सपोर्ट करते हैं मेन प्लॉट को. ऐसा नहीं है कि ये प्लॉट में इनका कोई रोल नहीं होता या मेन रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता. लेकिन ये मेन प्लॉट को सपोर्ट करते हैं और इनका स्पेसिफिक पर्पस भी होता है. लेकिन इनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है या इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसमें इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता. तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखते हैं. सो कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लैट कैरेक्टर्स के इन इंग्लिश लिटरेचर. सो वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ मिस्टर कॉलिंस इन जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में कैरेक्टर हैं मिस्टर कॉलिंस. और ये जो वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस ये 1813 में पब्लिश हुआ था. तो मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो एक फ्लैट कैरेक्टर हैं. नेक्स्ट इज मिस मॉडी इन हार्पर लीज टू किल अ मॉकिंग बर्ड. टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक बहुत ही अच्छी नावल है और जो 1960 में पब्लिश हुई थी. तो मिस मॉडी क्या है, एक नेबर हैं फिंच फैमिली की और बहुत ही ज़्यादा मॉरली सपोर्ट करती हैं और शी इज़ द मेंटर टू जेम एंड द गर्ल इन द नावल. सो मिस मॉडी क्या है, वो एक फ्लैट कैरेक्टर हैं. दो वो सपोर्ट कर रही हैं मेन प्लॉट को, लेकिन उनके कैरेक्टर में या फिर उनके कैरेक्टर को इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया. नेक्स्ट इज मिस मिकाउबर इन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड विच वॉज पब्लिश इन 1849 to 1850. सो मिस मिकाउबर भी एक फ्लैट कैरेक्टर है. नाउ we will talk about, and now I'll explain you about round characters. So round characters, these characters are multi-dimensional. They have their own strengths and flaws. तो round characters वो characters होते हैं जिन पे ज़्यादा emphasize किया गया है. उनकी complexities, उनके जो struggles हैं या फिर जो भी उनकी जो personalities हैं उनमें हमें development देखने को मिलता है, वो होते हैं round characters. So round characters, they have their own strengths and flaws and they show significant change and growth in the work. तो ये जो round characters होते हैं इनकी जो personalities हैं उसमें हमें great change देखने को मिलता है, उनकी growth होती है throughout the work. So we as readers connect with them more. तो राउंड कैरेक्टर्स से वी एज रीडर्स हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है और उनकी पर्सनालिटीज़ को एज एन पूरा डिटेल में हमें शो किया गया है. राइट. तो हम राउंड कैरेक्टर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं राउंड कैरेक्टर्स के. फर्स्ट इज़ एलिजाबेथ बेनेट in Pride and Prejudice which is published in the year 1813. तो 1813 में Pride and Prejudice पब्लिश हुई थी नावल जेन ऑस्टिन की और उसमें कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट. शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड शी इज़ अ राउंड कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि उसकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी फ्लॉज हैं वो सब शो किया गया और इसके कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं. नेक्स्ट इज़ बेकी शार्प एंड विलियम मेकपीस थैकरेज वैनिटी फेयर. तो वैनिटी फेयर जो 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है 1847 से लेके 1848 तक. तो बेकी शार्प तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल में और शी इज़ ऑल्सो अ राउंड कैरेक्टर. नेक्स्ट इज़ प्रिंस हेल इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ.
तो शेक्सपियर का जो वर्क है हेनरी फोर्थ, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रिंस हेल कैरेक्टर हैं और वो एक राउंड कैरेक्टर हैं। एंड जो हॉटस्पर होता है, हॉटस्पर जो कैरेक्टर है इस वर्क में शेक्सपियर हेनरी फोर्थ का जो कैरेक्टर है हॉटस्पर, वो एक फ्लैट कैरेक्टर है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन किसी भी वर्क में आपको कोई लाइक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यू कैन ऑल्सो subscribe to my channel English Literature with Shikha Gaur. So that's it for this video and thank you so much.